मेरे साथ ज्यादा शाणपति नहीं करने का है भाई। तू 1.5 शाणा है ना, तो मैं 3.25 शाणा हूँ। तूने किस हिसाब से वो लड़की को बोला है रात की क्या खंडाला? ये भाई वो प्राइवेट टैक्सी है क्या? हरी आप बाइक पर बैठ। आता हूँ रुक जा। हाँ संजय, मेरी बेटी 2 व्हीलर चलाना सीखना चाहती है। ठीक है सर। लेकिन संभाल के, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जी, आपकी बेटी आ गई, बात कीजिए। आपके पापा का फोन। सौम्या, यस पापा। तुम एक समझदार लड़की हो, देखो संभाल के चलाना, कहीं चोट न लग जाए। जल्दबाजी मत करना। ओके पापा, बाय। बेटा आप यू टर्न लेना कब सीखेंगी? मैं तो कब की तैयार हूँ, पर ये स्कूटी है जो मानती ही नहीं। ये गाड़ी अपनी मर्जी से चलती है। हाँ रुको। हाँ, यू टर्न लेते वक्त थोड़ा आराम से, डरने की अबे चलाने वाली से ज्यादा तो ये गुलाब डर रही है। अरे छोड़ यार, अब देख। हे भगवान, ये क्या कर दिया सर? तुम जैसा सिखा रहे हो उससे अगले जन्म तक नहीं सीखेगी। बच्चे को स्विमिंग सिखानी हो तो उसे पूल में धकेल देते हैं, बच्चा स्विमिंग सीख ही लेता है। भगवान, तरबूज फूट गया। अरे कहाँ जा रही हो? अरे तू भी ना, पहले देख ये जिंदा है कि मर गया। मुझे फूट गया। अरे मैं ठीक हूँ। क्या कर रहा है? चुपचाप मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। What happened? Happened? तुम्हारी वजह से एक आदमी का हो गया एक्सीडेंट। नहीं, ये सब मेरे कारण नहीं हुआ। हाँ तुम तो यही कहोगी, लेकिन वो चिड़िया की तरह उड़ते हुए जो क्रैश हो गया, बेचारा बुरी तरह स्मैश हो गया। वो जो तरबूज ले जा रहा था, इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है तो पता नहीं उस कद्दू के दिमाग की क्या हालत हुई होगी। अब तो तुम पर दफा 302 306 लगेगी। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जेल में उम्र कैद तक तुम कैद। डोंट क्राई। रोना है तो डेड बॉडी के सामने चल के रो। डेड बॉडी? बंद करो, मच्छर घुस जाएंगे। जल्दी बताओ तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? नो आइडिया। देन गेट आइडिया और खर्चे के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर है, जल्दी आओ। बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी कहाँ है? अरे कद्दू की डेड बॉडी कहाँ है? कहाँ है डेड बॉडी? अभी कुछ ही देर में बाहर ले आएंगे। घर वाले आते ही होंगे अंतिम संस्कार करने के लिए। गया रे, अभी तो उसने गर्मी के मौसम का पहला तरबूज भी नहीं खाया था। छी, बदनसीब। इफ यू नो माइंड, जाने से पहले एक बार उसको टाटा बाय बाय बोल दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। डोंट वरी, ऊपर वाला है ना, घर की साला शुरू हो गया, वो संभालेगा। बिना लाइसेंस के अगर किसी को उड़ाओ तो सेक्शन IPL 2020 T20 के तहत तो टॉप गियर डालना 5 से 7 साल की जेल हो सकती है, तुम्हें पता है? तो क्या करें? मतलब वो हर रात को तुम्हारे सपने में भूत बन के तांडव करेगा। वो अलग बात है कि रियल में भी वो घोस्ट ही लगता है। परिवार की इज्जत का भाजी पाला, सबका मुंह काला हो जाएगा। न्यूज़पेपर, टीवी, सब जगह तुम्हारे। अरे रोना बंद करो, जो गया वो गया। रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, प्लीज रोना बंद करो। मुझे पेट बना के सब सेट कर रहा है। जाओ देखो उसे कितना वक्त लगेगा। क्या बात है, लड़की क्या मिल गई, दोस्त को नौकर बना दिया। घोर कलयुग है रे बाबा। अरे रोने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे ना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हम देखो। हटो, बता रहा हूँ ना। ये कहाँ से? सॉरी भाई साहब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे आप सॉरी काहे को बोल रही है? आपने तो मेरी जान बचाई है, आप तो एक फरिश्ता हो। ओए, ये वही है जिसने तुम्हें स्कूटर से उड़ाया था, भूल गए? कुछ नहीं भूला मैं। पता है आज मेरे ऑफिस में आग लग गई थी। अगर मैं ऑफिस चला जाता तो मैं भी बाकियों की तरह जल के मर जाता। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि आज मैं बच गया इस एक्सीडेंट की वजह से। ये साक्षात देवी है, इन्होंने मेरी जान बचाई। बीवी का फोन है। मेरी चिंता की वजह से सिर्फ 1 दर्जन इडली खा पाई। हाँ मेरी चंपाकली, हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे, एकदम मस्त हूँ मैं। वो एक्सीडेंट हुआ तो मैं हॉस्पिटल में आ गया। सुनो तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो खून की नदियां बह रही है। इतना खून तो मैंने ब्लड कैंप में भी नहीं देखा था। अरे बाप रे, छोड़ मुझे बोलने दे। अरे चक्कर आ रहे हैं। उसकी लाश देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे कद्दू चला गया। ओह नो। हेलो, नाउ यू क्राइंग स्टार्ट। इसकी शांति अचानक क्रांति में कैसे बदल गई? मैंने तो सोचा इस बार का बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मुझे मिलेगा। शायद इस लंबू ने इसको किस कर लिया होगा। मुझे ऐसे ठोक के क्यों गई? अबे येड़े, वो आदमी पैरों पर चलकर गया यहाँ से। जाते वक्त बाय भी नहीं बोला। मेरी बीवी को अगर ये पता चल गया तो इस बार वो तुझे मारेगी नहीं, खाने में जहर डाल देगी। उसका बनाया खाना जहर से कम होता है क्या? बबलू शेट्टी का फोन है, बात करना। हाँ भाई, उसे ठीक शाम 7 बजे राजा राम के मेले में ले आना। सुपर भाई, सुपर। आते हैं भाई। ठीक है भाई, फोन रखता हूँ।
इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? ए, राजाराम का मेला देख फिर जाएंगे। सर हम सबको 3% ही देते हैं सर। 10% बोलकर आप बहुत ज्यादती कर रहे हो। अब देखिए ना सर, मदुराई शहर में सिर्फ 51 पुलिस स्टेशन है, जिसमें 51 इंस्पेक्टर्स, 150 सब इंस्पेक्टर्स, 3000 ऑफिसर्स हैं। हम हर महीने का 25 लाख रुपया देते हैं सर। हमें और भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। तुम्हारा धंधा यानी मटका, शराब के अड्डे, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट, किलिंग, एक्सटॉर्शन, दलाली और तो और तुम सिटी के टॉप बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके हर महीने 3 खोखा तो कम से कम कमाते ही हो। देखो, एक एसीपी के अंदर कम से कम 4 से 6 पुलिस स्टेशन आते हैं। मुझे 10% दो और चुपचाप अपना धंधा करो। तो डील पक्की? तुझे लगता है डील पक्की हो जाएगी? वो साला भवानी से बात करने के बाद ही मुंह खोलेगा। एक बात बता, तुझे लगता है मैंने बहुत चढ़ा लिया है? नहीं यार, तूने सिर्फ 11 पैग ही तो लिए। फ्री में इतनी तो पीनी चाहिए। 11 पैग? बाइक नहीं चला पा रहा है, मैं चलाऊं क्या? बाइक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ मेरी प्रॉब्लम है, जिसने मार मार के मेरा कलर काला कर डाला है एवरीडे। तूने कभी सास बहू की सीरियल देखी है क्या? हाँ देखी तो है। याद कर उसमें कैसे बीवी आज सज धज के राशन पानी लेके अपने पतियों को टॉर्चर करती है। मैं और कोई बहाने नहीं सुनना चाहती। सुना तुमने? शाम तक अगर मेरी बनारसी साड़ी नहीं आई तो भूल जाना मुझे। मेरी वाली भी ऐसी ही मारती है, बस बिना मेकअप किए। आज फिर से पी कर आए हो? पिछले जन्म में कुत्ती थी क्या? आज फिर से पी कर आए हो? लगता है टेप अटक गई इसकी। आज फिर से पी कर आए हो? गलती से अगर महंगी वाली दारू पी भी ली ना, जिससे बदबू नहीं आती, फिर भी उसको पता चल जाता है। ऐसे कैसे यार? मेरी माँ तुम्हारी कसम नहीं पी। तो चलो इस पे फूंक मारो। ये तो मुझे बेवड़ा साबित करके ही रहेगी। पी नहीं है तो डरते क्यों हो? मैं शहर भर में लोगों के अल्कोहल टेस्ट करता हूँ और मेरे घर में मेरी बीवी मेरा ही अल्कोहल टेस्ट करती है। अगर ये न्यूज़ लीक हो गई ना तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। कचरा तो तू रोज ही करता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, बच जाएगा। जल्दी बोल। अब तू सीधा अपने घर जा। नाटक करके बहुत गुस्से में कपड़े उतार, सीधा नहाने चला जा, फिर ब्रश करके फ्रेश बाहर आ जा। तुझसे सिर्फ साबुन की खुशबू आएगी, शराब की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी, समझा? ऐसा क्या? चल तेरा भी आइडिया ट्राई करके देखता हूँ। चल ठीक है, आराम से जाना। चल चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ। हे शेखर, क्या किया तूने? पता नहीं, शायद टायर पंक्चर हो गया है। लगता है किसी ने रोड पर कीलें बिछाई हैं। टायर पे कोई कील मिली? भाई टायर पूरा फ्लैट हो गया है। भाई मुझे यहाँ एक बुलेट मिली है। क्या बुलेट? उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को दिन दहाड़े रास्ते के बीच मार डाला। अगर हम लीगली कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को एनकाउंटर में मार देना चाहिए। अगर लोगों का हमसे भरोसा उठ गया और वो गुंडे मवालियों से डरने लगे तो फिर हमारी जरूरत क्या रह जाएगी सर? हम एनकाउंटर कर भी देंगे, लेकिन मीडिया इसे बड़ा चढ़ा के दिखाएगी। एनकाउंटर करना पड़ेगा, पर ये हमारे कहने पे हो रहा है। ये ना तो लोगों को ना मीडिया को पता चलना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट तक को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुंडों की इसकी भनक जरूर होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन, आप जरा तेली गली में जल्दी आ जाइए। सर इसके बारे में कुछ बताइए। 3 लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। तहकीकात जारी है। सर किसने किया होगा ये? जल्दी ही पता चल जाएगा। कहाँ है तू? त्रिची में। अरे मेरा फोन घूम गया रे। फिर से फोन घुमा दिया? भैया आपको ना 1000-1200 रुपए वाला फोन यूज करना चाहिए। आते वक्त लेकर फोन है क्या? हाँ 1 मिनट रुक, मधु बात करना चाहती है। क्या जय? त्रिची और मदुराई इतने पास होकर भी तुम हमसे मिलने नहीं आते। मैं वहाँ आया और किसी ने यहाँ बैंक लूट लिया तो मेरी नौकरी तो गई। तुम कभी सीरियस होते ही नहीं हो। सुन, मुझे उससे बात करने देना। अच्छा जय, माँ को तुमसे बात करनी है। हाँ देना। चलो मुँह खोलो। जयंत बेटा, माँ कैसी हो? तेरी भाभी ने तेरे लिए 3 लड़कियां देख रखी हैं। 3 से शादी नहीं करूंगा, 2 ठीक है। आप बात चला दो। ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि पुलिस वाला एक साथ 2 लड़कियों के साथ शादी कर सकता है? भाभी मुझे लगा माँ है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी भतीजी का स्कूल में आज पहला दिन है, तुम उससे बात कर लो। लो चाचा, आज मेरी स्कूल का पहला दिन है। ऐसा क्या मेरी गुड़िया? स्कूल जाना और खूब मस्ती करना, फ्रेंड्स बनाना। किसी ने कुछ बोला ना तो कहना चाचा पुलिस में है, उल्टा लटका देंगे। ओके चाचा, बाय। चल फोन रखती हूँ। हेलो माँ। हाँ बेटा। पापा कहाँ है?
तुम्हारे पापा वो आप लोग हमेशा मुझे ही क्यों उनसे चुनते कुछ लोग हैं? मिलने आप में आए से कोई हैं। सरपंच क्यों नहीं बन जाता? नहीं मोहन बाबू, इस गांव के लिए आपसे काबिल सरपंच कोई हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? जय का फोन है? हाँ जी। जय बेटा, घर कब आ रहे हो? 10-12 दिन लग जाएंगे पापा। ठीक है, लेकिन गांव के मेले के दौरान तुम यहीं रहो तो अच्छा होगा। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, मेरा सॉलिड आइडिया काम कर गया ना? कर तो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो कहा था वही किया ना? तूने जो कहा वही किया। संजीर फिल्म के अमिताभ की तरह एंग्री यंग मैन लुक लेके गया। बिना हिले डुले अपनी चप्पल उतारी, जेब से चाबी निकाल के दीवार पर लटकाई, शर्ट के बटन उतार के शर्ट खोली, फिर हाथ से घड़ी उतार के कबर्ड में रख दी और लुंगी लेके कमर में कस दी, फिर अपनी पैंट उतार दी। अभी ब्रश पर टूथपेस्ट लगाई ही थी और बाथरूम का दरवाजा खोल ही रहा था और फिर क्या, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। फिर से पी कर आए हो? भाभी को पता कैसे चला? ये सवाल मेरे मन में भी उठा था। तुम्हें कैसे पता चला? कैसे? तुम जैसा कोई बेवड़ा ही होगा जो घर में भी हेलमेट पहन के घूमता है। हेलमेट पहना है? मर गया। फिर वही बिना साबुन की धुलाई। हेलमेट के चक्कर में मेरा ऑमलेट बन गया यार। कानू गोरा और शेखर चिकने को कल रात किसी ने गोली मार दी। इस हादसे के बारे में एक दूध वाले ने पुलिस को फोन करके बताया। पुलिस छानबीन कर रही है कि मर्डर के पीछे किसका हाथ है और इन तीनों को मारने का मकसद क्या है। हमारे रिपोर्टर ने सीनियर ये क्या हो गया यार? कल रात को तो उनसे मिले थे। हाँ, मतलब डील गई हाथ से। दुश्मन को निशाना बनाया जा रहा था। तेरी डील भी गई और मेरी जमीन भी गई। आदमियों के कत्ल के बाद अच्छा सुन ना, उसके खास आदमी महर्षि से बात करना। हाँ यार, उसको फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ, उससे डील करेंगे, उसे भी ऊपर पहुंचाएंगे। क्या कहा? अरे, फोन करना यार। हेलो भाई नमस्ते, मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं। तुझे पता चले तो बता देना। हाँ हाँ पक्का पक्का। अच्छा एक और बात करनी थी भाई। अपना नया एसीपी 1 तारीख को मदुरई में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है भाई। वो आपसे मिलना चाहता है। मीटिंग कब फिक्स करे भाई? अभी नहीं, जो भी है 10 दिन बाद देखेंगे। ठीक है भाई।